मुझे ये बता दीजिए कि आप कह रहे थे कि गैस के मामलात हैं, गैस की वो जो है कैपेसिटी या सप्लाई उस अंदाज से नहीं दी जा रही है आप लोगों को जिस अंदाज से दी जानी चाहिए। 276 MMCFD जो है आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप कहते हैं 200 MMCFD अगर दे दिया जाए तो आप अपने सारे डेट्स क्लियर कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद 190 MMCFD पर रमज़ान में आप लोगों ने कोई लोड शेडिंग नहीं की है। तो क्या 190 MMCFD काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए कि आप पूरे कराची शहर को रोशन रख सकें? नहीं, 190 काफ़ी नहीं है जी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 750 मेगावाट तो हमारे वो प्लांट्स हैं जो सिर्फ गैस पे चलते हैं। और देखिए, हम अगर कहते हैं ना 276, तो हम कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहे। ये वो नंबर है जो कि हमें कमिट किया गया। तो देखिए, जब हम टेक ओवर हमने किया यहाँ पे आके, तो वही बेसिकली हमने कमिट ये किया था कि एक एग्रीमेंट जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हुआ था, उसमें कमिटमेंट ये थी कि हम $361 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे KESC के अंदर। ठीक है जी। अब जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, दे वांटेड के इसके बदले में आप गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए, वो भी बता दे। तो उसमें ये तय हुआ था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनके लिए 276 MMCFD जो आपने जिक्र किया वो मिलेगी, 450 मिलियन। आप कहते हैं गैस नहीं है, गैस सप्लाई करने वाले कहते हैं SSGC वाले के जनाब KESC वाले ब्लैकमेलर्स हैं, पैसे देंगे तो हम भी गैस देंगे और जितनी गैस हम दे रहे हैं उससे बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट के चक्कर में ये लोग आवाम को जलील कर रहे हैं, ऐसा है? असल मसला ये है कि आप उस सर्कुलर डेट को हल कर दें। जब वो हल होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए हमारे पैसे भी 50। हम तो हल नहीं करेंगे ना सर, वो तो आप वो आपने कराना है ना। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी डिसीजन मेकर नहीं हैं। हम तो अफेक्टी हैं, हम तो इस मुतासरा जो इदारे हैं उनमें शामिल हैं। आप कहते हैं हम मुतासरीन में शामिल हैं, पब्लिक कहती है हम मुतासरीन हैं, दूसरे इदारे जिनके पैसे आपने देने हैं वो कहते हैं हम मुतासरीन हैं। तो इस सारे सर्कल में मुतासरीन तो सारे ही हैं, लेकिन स्टेक होल्डर कौन है? अवाम है ना। उस अवाम का किसने सोचना है? मुझे इसका जवाब दे। देखिए, मेरा ख्याल है ये हुकूमत का काम है जी। ये सर्कुलर डेट का मसला कोई एक इदारा अपने तौर पे हल नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इस वक्त भी हमने तकरीबन हुकूमत से, जो हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं, उनसे 50 अरब रुपए से ज़्यादा हमने वसूल करने हैं। आज वो 50 अरब रुपए हमें मिल जाएं तो आप कहाँ होगा मसला सुई सदन की पेमेंट्स का या किसी और इदारे की पेमेंट्स का। देखें, और ये चीज़ आई थिंक सुई सदन को भी समझने की ज़रूरत है। उनका शायद माइंडसेट ये है कि जी हम आपस में दोनों मिलके जो है ना वो सर्कुलर डेट को ख़त्म कर देंगे। नहीं कर सकते ख़त्म हम उसको, मतलब ये हमारे स्कोप से बाहर है। चलें ये बात तो आपकी किसी हद तक मानने के लायक है, लेकिन ये बता दें कि इस कराची शहर के उस एक आम शहरी का क्या कसूर है जो बेचारा झुग्गी में रहता है या किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर सिर्फ उसको रोशनी का एक दिया चाहिए होता है। तो उसको कब छुटकारा हासिल होगा? 7 से 8 घंटे की जो लोड शेडिंग का मामला फिर से शुरू कर दिया गया है, कब छुटकारा हासिल होगा? जो 7 घंटे की लोड शेडिंग है ना, वो पूरे कराची में नहीं है। ये आपके इल्म में होगा कि हमने 3 बड़े बड़े इलाकों में हो रही है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान है जो वो अगेन जैसे मेटल बी एरिया, हाई लॉस एरियाज जहाँ पे हैं, जहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और कहता चलूँ, कराची में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर अगर आप मुझसे पूछें कमर्शियल सेंस नहीं बनती बिजली सप्लाई करने की, जहाँ पे 70% चोरी हो और उसके बाद जो 30% आप बिल करें उसमें से भी आपको 10-15% फर्दर ड्रॉप हो जाए। It doesn't make sense to supply them electricity. 21वीं सदी में कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर, 2 करोड़ की तकरीबन आबादी है यहाँ की, उन लोगों को अगर रिलीफ नहीं दिया गया तो कब, क्या 22वीं सदी में जाके देंगे हम लोग? नहीं, देखें अगर मैं ये कहूँगा कि कोई एक इदारा जो होता है ना जी, वो अपने तौर पे अपने डोमेन के अंदर रहते हुए एक हद तक काम कर सकता है। उसके बाद फिर ये पब्लिक यूटिलिटी है, ठीक है जी। इसके अंदर जब तक हुकूमती इदारे अपना फंक्शन सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं फिर ये भी कहूँगा कि देखें, अगर बिजली की चोरी यहाँ पे 30% होती है तो ज़िम्मेदारी उन अवाम की भी है जो अंधेरों में, आप बकौल आपके जो अंधेरों में रह रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ ये कि ख़ुद भी अपनी जो बिजली का इस्तेमाल है उसको ईमानदारी से करें, अपने बिलों को ज़िम्मेदारी से अदा करें, बल्कि अगर कोई वो देखते हैं शख्स ऐसा जो कि ये काम नहीं कर रहा तो उसको भी उस बात की तरगीब दें। ये किसी हद तक बेहतर है, लेकिन आप देखें अवाम के इश्यूज़ तो अपनी जगह पर, अवाम रो रही है, रेजिडेंशियल एरिया के लोग रो रहे हैं। आपसे तो किसी तौर भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है, उनके साथ भी आप लोग उसी तरह ही कर रहे हैं जिस तरह अवाम के साथ कर रहे हैं। अब फिर उनके लिए जो है मामलात कल से आपके सामने हैं जिस तरह से हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सप्लाई के ऊपर कोई किसी किस्म की बात आई तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। देखिए, वो शोर क्यों मचाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो फाइट है ना वो है ज़्यादा गैस हासिल करने के लिए। अब फैक्ट ये है कि जितनी गैस हमें मिल रही है इस वक्त, इससे कहीं ज़्यादा गैस जा रही है इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पे वो अपनी बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स जिनको आप कहते हैं। अब ये हमारे नज़दीक ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आपने चंद 100 लोगों के लिए
तो आपने गैस वाफर मिकदार में मुहैया कर दी है कि वो अपनी बिजली बनाएं, सस्ती बिजली बनाएं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें। लेकिन एक ऐसा इदारा जो 2 करोड़ लोगों को बिजली सप्लाई करता है, उसके लिए आपके पास गैस नहीं है। तो ये अगेन ये फैसला हमारा नहीं है, ये ऊपर बैठे हुए लोगों का है कि क्या वो पब्लिक आपकी तरफ से सजेशन नहीं जाती हैं उन लोगों को? बिल्कुल जाती हैं जी। आपका ख्याल है, हम डेली बेसिस पे हमारा उनसे कांटेक्ट होता है, डेली बेसिस पे हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस पॉलिसी को आप चेंज करें। और हमने ये कहा है कि देखें, गैस मैनेजमेंट एलोकेशन पॉलिसी जो है उसको आप लेटर एंड स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट करें, उसमें फ़ायदा आवाम का ज़्यादा है। हाँ, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनका अगर प्रॉफिट कम होता है तो आई थिंक वी शुड नॉट बी कंसर्न। इफ़ दे आर मेकिंग मनी तो उनका 4 आने में से 1 आना कम हो जाएगा। लेकिन आप आवाम की बेहतरी के लिए गैस जो है, और सिर्फ हम केईसी की बात नहीं करते, हम कहते हैं पूरे पावर सेक्टर को आप गैस दें। सर्कुलर डेट का जो मसला है उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पिछले कई सालों में आपकी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती है। चलें, ये सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, आपके इदारे के लोग समझ सकते हैं, या दूसरे इदारे के लोगों को आप कन्विंस करना चाहेंगे तो बड़े इजीली कन्विंस कर लेंगे। फाइनली आखिरी कमेंट, इस कराची के एक आम शहरी को रोशनी कब मिलेगी मुकम्मल और मुसलसल? देखिए, ये हमारा विजन भी है, ये हमारा विजन स्टेटमेंट का एक बड़ा अहम हिस्सा है कि हमने कराची को अनइंटरप्टेड सप्लाई देनी है। उसके लिए जो फ्यूल के मैंने आपको इश्यूज़ बताए हैं उसके ऊपर हम अपने तौर पे सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। हमने LNG की इंपोर्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कुछ कोल कन्वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोल के नए प्लांट सेटअप करने पे काम कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो रिलायंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे वो किसी हद तक कम हो जाएगी। हमारा मेन मसला है फ्यूल का। फ्यूल अगर हमें सही मिले, और सही फ्यूल, अगेन मैं कहता हूँ कि राइट में फ्यूल मिक्स जिसमें कॉस्ट कम हो, उसकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम हो, ताकि टैरिफ को भी हमने देखना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगेन आपके प्रोग्राम की वसातत से अपील करूँगा अपने उन तमाम दयानतदार और रिस्पॉन्सिबल कस्टमर से कि आसपास नज़र रखें। अगर आपके इलाके में ऐसे कस्टमर्स हैं जो ज़िम्मेदारी से अपना बिजली का बिल अदा नहीं करते या ईमानदारी से बिजली इस्तेमाल नहीं करते, उनको सामने लेके आएँ, क्योंकि उनकी वजह से ही गालिबन कराची में अगर ये इशू है तो उसमें बहुत बड़ा रोल उन लोगों का भी है। हमारे साथ मिल के काम करें। देखें, अकेला KEC कुछ नहीं कर सकता। हमारे कस्टमर्स अगर हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, हमारी ताकत बनेंगे, तो यकीनन हम कराची में बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया गुफरान ए खान साहब। नाज़रीन, आज लोड शेडिंग के मामले पर हमने सुनी कराची की पब्लिक की पुकार और किया अवाम को, सरकार को, निज़ाम को खबरदार। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर पेज ज्वाइन करना चाहे तो हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये पेज मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम खबरदार से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे और बात करेंगे किसी और इशू पर, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।